उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते। पहले 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, फिर राज्यसभा के चुनाव हुए और अब शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। 11 सीटों पर होने वाले इन चुनाव के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, तो इनके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। इन चुनावों की बात अगर करें तो 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल करने की आखिरी समय सीमा थी और तब तक कुल 215 उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर अपने नामांकन दाखिल किए थे। हालांकि 13 नवंबर को जब स्क्रूटनी हुई तो 5 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए और कुल चुनाव मैदान में 210 उम्मीदवार ही बचे। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले ये चुनाव जनता की नब्ज को टटोलने वाले चुनाव होंगे। हालांकि इन चुनाव में जनता सीधे सीधे वोटर नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चुनाव में जीत हार के मायने तो निकलते ही हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी पहली बार इन चुनाव में उतरी है। उसने अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारे हैं। 6 सीटों पर शिक्षक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने 4 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। गोरखपुर खंड सीट पर और वाराणसी खंड सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों को ही समर्थन पार्टी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो स्नातक एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर, उसमें चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपना दमखम जो है वो पूरा लगाया हुआ है। स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा नामांकन मेरठ में हुए, 25 लोगों ने यहाँ नामांकन किया। दूसरे नंबर पर लखनऊ रहा, यहाँ 26 लोगों ने नामांकन किया, एक पर्चा खारिज हो गया। फिर आगरा मंडल आ गया, आगरा खंड सीट पर यहाँ 25 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। और अगर हम बात करें जो टीचर यानी जिसको हम कहते हैं कि शिक्षक एमएलसी, उन चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा जो नामांकन हुआ वो बरेली सीट पर हुआ, बरेली मुरादाबाद खंड सीट पर। वहाँ 18 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। दरअसल ये चुनाव थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। अलग इसलिए होते हैं कि इनमें जो आम वोटर है, जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वोट डालता है वोटर आईडी, वो जाकर वोट नहीं डाल सकता। इन चुनाव के 1 साल पहले एक हम कहें तो अधिसूचना जारी होती है और उसमें वोटर बनने का प्रस्ताव मांगा जाता है। यानी जो शिक्षक है, जो 10वीं या उससे ऊपर के स्कूलों में पढ़ा रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो शिक्षक एमएलसी चुनाव में वोटर बनता है। और जो ग्रेजुएट है, 3 साल पुराना ग्रेजुएट है, वो जो है ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव में वोटर बनता है। तो बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है और उसी के आधार पर वोटर लिस्ट जब तैयार हो जाती है तो वोटिंग के दिन वो लोग जाकर वोट करते हैं। अब अगर लखनऊ की बात कर लें, तकरीबन 31-32 हज़ार के आसपास शिक्षक कुल वोटर हैं और वही जो है वो एमएलसी का चुनाव करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ग्रेजुएट एमएलसी की बात कर लें तो लखनऊ में 3.25 लाख के आसपास वोटर हैं। उनमें जितने लोग वोट डालने जाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो विजयी होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये 11 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत और हार बताएगी कि जनता किसे पसंद कर रही है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।